बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे माफियाज इन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो बंदा है कराची का जो खड़ा होता है और लोगों के लिए बहुत कुछ इस बंदे ने किया है। तो जिस बंदे के साथ इतनी दुआएं हो तो माफियाज को कोई हल नहीं। ज़फ़र, माफियाज अब इधर उधर भागते तो फिर रहे हैं, लेकिन रमज़ान के बाद फिर इनका हम नंबर देख रहे हैं और फिर आपकी वीडियोज़ आ रही होंगी और उनकी माफियाँ आ रही होंगी। माफिया तो आना शुरू हो गई, भरा हुआ है पूरा फेसबुक। मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा, कोई अपनी वालदा को लेकर आ रहा है, कोई अपने वालिद को लेकर आ रहा है, और जिन्होंने मतलब खुफिया पेजेस बनाए हुए थे और किसी की माँ बहन बेटी की मीम बनाने में नहीं डरे, वो आज अपने चेहरे सामने लेकर आ रहे हैं कि मैं इस पेज का ऑनर हूँ, मैं ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मतलब मैं खुद दंग हूँ। मैं उससे पूछ रहा हूँ, यार तू तो इससे कमाता भी नहीं था पेज से, तूने फलां की माँ की तस्वीरें क्यों चलाई? यार मेरी बेगम की, बीवी की हिजाब वाली तस्वीरें, मेरी 1.25 साल की बेटी की तस्वीरें चला रहे हैं इंतहा पसंद, और फिर कहते हैं हम तंजीमी लोग हैं, हम इतने महज़ब हैं और हमारे नज़रियात हैं, हमारा मंशूर है। ये लेवल है इनका। अच्छा ज़फ़र, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा तरीका है कि कोई भी मसला हो ना तो उसको दूसरी तरफ मोड़ दो, लासानियत की तरफ ले आओ कि जी फलाना बंदा तो इस जगह का है, धमकाना बंदा नहीं, असल में मसला ये है कि इस मुल्क में कत्लेआम बहुत हुआ है इन लाइनों पे। हाँ, लिसानियत, फ़िरक़ावारियत, तो ये ढूंढते हैं माफियाज ऐसे लोगों को कि कौन इसके एक्सपर्ट हैं, कौन इस किनके अपने मिलिटेंट विंग्स हैं, कि आखिरी हद पे वो जाके मार भी देते हैं और कहते हैं ओके हमारे इन 4 लोगों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने किसी इदारे के बंदे को मार दिया, नो, अभी वो ज़माने ख़त्म, अभी सब कुछ सबको पता है। आप देखें ना, मैंने तो पहले दिन बोला था जिस दिन शुतुरमुर्ग की कैंपेन आई, मैंने कुछ नहीं करो, सिर्फ किसी एक की ID पे क्लिक करो, जाके चेक कर लो कौन लोग हैं। मैं तो बच्चा थोड़ी हूँ, पूरी तो कराची पाकिस्तान को पता है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं। भाई अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो डोनर देखेगा तो आपको भी सपोर्ट करेगा यार। सही है बात है, आप अच्छा काम करें। मैंने आज तक, आपने सुना मेरे मुंह से, मैं तो वो आदमी हूं जिसने आज तक कमो बेश 10,000 फलाई इदारों की वीडियोस बनाई हैं। बिल्कुल, हर वीडियो में बोला इनको सपोर्ट करें, ये औरंगी में अच्छा काम कर रहे हैं, लांडी में कर रहे हैं, मलीर में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो। आज शाम में भी, हर साल रमजान में मैं करता हूँ, आज शाम में भी 2 दस्तरखानों पे गया हूँ। एक आयशा मंजिल पे सहरी हो रही थी अफ्तारी, और एक हो रही थी करीमाबाद पे, नसीराबाद पे, दोनों पे गया, दोनों की तारीफें की। मैंने बोला कमाल है, इतनी महंगी खजूर खिला रहे हो, खुदा तुम्हें इज्जत देगा। मैंने वो देखा था, जो यंगेस्ट MP मास था, उसके भी आप गए थे। मैं हर जगह जाता हूँ। मैंने कोविड में अगर कोई 10 बोरे राशन बांट रहा था तो उसकी छत पे जाता था कि भाई ये नाज़माबाद की छत पे देखें नौजवानों ने 10 बोरे राशन जमा किया और अपने इलाके के लोगों को देना, अपना नंबर बताओ बेटा। आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं इनके भी JDC को दे दो, आके ये जो कर रहे हैं इसको भी JDC को दे दो। यार मैं तो ऐसा तो हमने वैसे किसी को देखा भी नहीं है। नंबर चलवाता हूँ। आपने आज तक किसी और NGO के पेज पे किसी और NGO को देखा प्रमोट होते? नहीं देखा। अगर मैं दिखा दूं 10,000 से ज्यादा लोग, आपने तो किया है अपने में। हमारे पास तो अगर कोई केस भी बैठा दे जबरदस्ती चैनल के ऊपर, तो हम कहते हैं इस केस का नंबर चलाना भाई, हमें इसकी बीमारी, इसके कैंसर, इसके ब्लड कैंसर के पैसे अपने अकाउंट में नहीं उतरवाने भाई, इसी के पास उतरे। अच्छा, बुक्स करने के वो देखो, हसद करने का। अब जफर ने कोट पैंट पहन लिया। अबे भाई क्या मतलब, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या बात है, कोट पैंट पहन लिया तो इशू बना दो। मैं समझाता हूँ, देखिए प्रॉब्लम सुने भाई। मैं आज से नहीं, JDC बनाने के पहले से बिजनेसमैन हूँ भाई। मेरा आधा पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास थी JDC के पहले से। मैं मल्टीनेशनल कंपनी का, पाकिस्तान का सबसे कम उम्र नेशनल सेल्स मैनेजर रह चुका हूँ आज से 20 साल पहले। 2 गाड़ियाँ, हर चीज़, पैसा रुपया सब है। आज भी मेरे पास ट्रैवल एजेंसी मेरी इतनी बड़ी है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई कि जब सईदा वारसी जो वज़ीर आज़म की कैंडिडेट है वहाँ पे, जब मैं UK पार्लियामेंट उनसे मिलने गया, उन्होंने बुलाया था, तो हम तो पहुँच गए अपने हुलिये में टाइम से 15 मिनट पहले। जब गेट पे पहुँचे उन्होंने कहा ठीक है ये अंदर जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला भाई UK पार्लियामेंट में आए हो आप, ड्रेस कोड होता है, शूज़, पैंट, शर्ट, कोट, टाई। पिंक कलर की टाई इस पार्टी की है, ब्लू कलर की इस पार्टी की है। फिर हम भागे, वो इत्तफाक से एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ से फटाफट लिए, कपड़े पहने, आए। अब सुनिए शर्मिंदा कर देने वाला सीन कि वो औरत, पूरा मीडिया उनका खड़ा हुआ है, खातून का, हमारा लड़का कैमरे से वीडियो बना रहा है। वो मुझे किताब अपनी जो उन्होंने बुक लिखी है बहुत बड़ी, वो मुझे दे रही है सोविनियर के तौर पे। तारुफ हो रहा है कि हम UK की ये प्रेसिडेंट के लिए फ़लाँ खातून, ये और ज़फ़र अब्बास पाकिस्तान के इतने बड़े सोशल वर्कर, यूँ सब कुछ हो रहा है। और मुझे किताब दे रही है। मैं कहता हूँ 1 मिनट बहन रुकिएगा, मेरे पाकिस्तान के भाइयों, खुदा की कसम मैंने कोट पैंट इसलिए पहना है, इसके बगैर मैं अंदर नहीं आ सकता था, वरना मैं ये नहीं पहनता। जी बहन लाएँ दें। और ये वीडियो मैंने लोड कर दी। वो औरत क्या सोच रही होगी, किस माशरे से आया है ये, हम लोगों का इमेज क्या जा रहा होता है, वो सोच क्या रही होगी। और एडिट करके नहीं डाली, पूरी वीडियो पेज पे उसी वक्त लोड कर दी, और आधे घंटे बाद वो तस्वीरें किताब लेने की लोड की। तो फिर यही सिस्टम नहीं। तो मतलब मैं तो, जब मैं ये किसी ने डाली और मैंने देखी, तो मेरा, मैं अमूमन नॉर्मली कमेंट्स में गालियां देता नहीं हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं गालियां तो। अब यार एक बंदे ने कोट पैंट पहना है, उससे क्या इशू है? बात सिर्फ इशू एक, कोट पैंट पहन लिया तो क्या इशू हो गया? इशू एक है
मैंने ज़फ़र अब्बास ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खैराती इदारे की खून टेस्ट करने की लैब से अपना खून का टेस्ट कराया तो 17 रुपए वाले टेस्ट के 35,000 गुना महंगे पैसे मुझसे लिए गए। तो तुम इस आवाम को फ्री खून के टेस्ट की तरफ क्यों लाए? हम तुम्हारा जनाजा निकाल देंगे मैच का। तो मैं तो झेल रहा हूँ और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, तंजीमें चला रही हैं कि मिलिटेंट विंग है, मैं जानता हूँ। और मजे की मैं बात, डरता ही नहीं इनसे यार, क्योंकि आप इस वजह से नहीं डरते कि जफर जिसके साथ पब्लिक खड़ी हुई होती है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर नहीं, इसके अलावा भी एक वजह है, ये करते रहे जो कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा भी वजह है, इनकी ही तंजीमों ने, इसी इंतहा पसंद तंजीमों ने, इनके पास ऐसे लोग हैं जो बैठ के नफरत का बयानिया फैलाते हैं रोजाना, कहते हैं वो एक मतलब उनको पसंद ही नहीं, प्यार मोहब्बत सब कुछ इस मुल्क में फिरकावारियत पे आके सारे बैठ रहे हैं, कोई किसी नहीं अच्छा लग रहा ना, आग लगी हुई है। तो सर देखें, मैंने 2012 में इन्होंने मेरे 12-13 में 4 एम्बुलेंस ड्राइवरों को गोलियां मारी हैं। मुझे, मैं सुनता था ईदी के एम्बुलेंस पे फायरिंग हो गई, ड्राइवर शहीद हो गया, छिपा की एम्बुलेंस पे फायरिंग हो गई, मुझे दर्द नहीं पता था यार। मेरे 2 एजुकेशन हेड मारे इन्होंने 2013 में। मैंने जब उस ड्राइवर की फैमिली को फोन किया तो मुझे दर्द पता चला। जाहिर है, जब वहां से आवाज आती है हेलो के बाद में बोलता हूं मैं जफर बात कर रहा हूं जेडीसी से, और वहां से उसकी बेटी बोलती है अंकल मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, पापा तो आज बगैर नाश्ता किए चले गए थे, लेट हो रहे थे। तो अब मैं उनको क्या बोलूं कि तुम्हारा बाप जो बगैर नाश्ता किए ड्यूटी टाइम पे निकला था, आ जाओ उसकी मैयत ले लो। तो ये जो समझ रहे ना माफियाज, मैंने अपने हाथों से दफनाया है, ये बहुत बड़ी ख्याली में है। ये अपनी इंतहा पसंदी की पीक को चले जाए। मैंने सारे एविडेंस रखे हुए कि किस तंजीम ने, किसके किस हेड ने, किसके किस लीडर ने, किसके किस इलाके के किस नुमाइंदे ने क्या क्या वीडियो, कितना जहर उगला है, सिर्फ किस बुनियाद पे, वो भी दुनिया को पता है। बाहर निकले इन चीजों से भाई, कब तक नफरत का बयानिया बेचेंगे। और अब वो दौर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, किसी जमाने में फिरकावारियत फैला दो, फैलाएं। अब नहीं होगा। अब लोगों को पता है। मैं तो कह रहा हूं, आप लिसानी तासुब हो, फिरकावारियत हो, माफियाज से पैसे लो, अरबों रुपए पकड़ो माफियाज से, क्योंकि खरबों रुपए की इंडस्ट्री डैमेज कर रहा हूं ना। मैं तो क्लियर कह रहा हूं, मैं खरबों रुपए की इंडस्ट्री डैमेज कर रहा हूं। मेरे लोग अपनी माँ बहन बेटी का इलाज कराने के लिए मखरूज हो रहे हैं, जबकि वो टेस्ट चंद रुपए का है।